रूपी गोधारी वो पहुँच के भगवान से अर्जी कलैत और भगवान उनका सबके सांत्वना दिलैत और तब सबके वापस अपना अपना धाम में लें और भगवान आदेश दिलखिन जे हम पीछा से आबि रहल छी, अपने सब निश्चिंत रहो। भूमि माँ के सांत्वना दे और तब सब कोई के विदा केलखिन। एहिठाम कथा के कैल विराम भेल छल। ऐसा आगा के कथा के क्रम में हम सब ली। कथा के क्रम में ले सब पहिल कहला जे हम सब भगवान नाम के संकीर्तन करी और तब कथा के तरफ चलो और सब कोई भाव से एक कन्हैया जी के पावन नाम के उच्चारण हम सब करी। नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरी मन गोविंदा, भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर सब सखियन में राधा परी है, सब सखियन में, सब सखियन में राधा परी है, सब सखियन में राधा परी है, राधा परी है, जैसे नदियत बिच गंगा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा। ए नटवर नाम, नटवर भगवान राम के और नटवर के नाम पहले दिन श्रवण करे ने रही। ये जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ए जग में मात्र दुईटा नाम सर्वोपरि अछि, या तो कृष्ण के या राम के, दोनों भजा जोगे और सब संत महात्मा वेद पुराण इत्यादि सब आगाह करे छथिन हमरा अहाँ के कि भगवान नाम संकीर्तन क के कलयुग में भव रूपी सागर से पार कैल जाए। चूंकि सब कोई जते पीछा भक्त सब भेलै, ए धाम से ओइ धाम गेलखिन, सब एही पावन नाम के जाप क के अपन प्रलोक के सिधारलखिन। जेना मानस में लिखल अछि, ध्रुव सगलानी जपे ओ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे ओ हरि नाम,
सगलानी जपयूं हरि नाऊ, पाए हूँ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी माता के गलानी में तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करित करित अचल अनुपम ठाव के प्राप्त करी। यह ध्रुव तारा के रूप में दिखाई दे और उनका प्रदान भेटा ले। जब तक कि सूर्य पृथ्वी चंद्र तारा इत्यादि रहत ताबे तक कहाँ तारा रूप में टिमटिमाइत रहबे, प्रकाशित होइत रहबे। यही नाम जाप को ध्रुव जी ऐ सत्य बन गेले, ऐ तारा बन गेले। एते प्रभावी छे नाम में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जाप को के डकैत ब्रह्म ऋषि के प्राप्त करके ब्रह्म के प्राप्त करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो भगलखिन। यही नाम पावन है और हमरा सब एक भूलल छी। यह तो हमर निकृष्ट पहचान है। नहीं भूलबाक चाहिए। कई आदमी कह दिए कि बाबा हम तो बहुत दिन से जाप करे छी, वहाँ चमत्कार कहाँ हुए में, कहाँ किस चमत्कार हुए। श्रोता ये चमत्कार के चीज नहीं थी, में चमत्कार नहीं हुई है। में लिखा है स्पष्ट है जे भाव रूपी सागर से पार भक जाय के ई माध्यम है। जे कोई के बार बार जाप करत वो भाव रूपी सागर से पार है। में चमत्कार के कौन जरूरी है। अगर चमत्कार करवा के तो चमत्कार के लेल कुंडली के जागृत कर पड़त। और कुंडली के जागृत करना हुई है तो योग के माध्यम से योग करवे। उनका 7 गो नियम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा। ये 7 गो नियम अगर पालन करे क्रम में कई जन्मों ले जाइए। जरूरी नहीं है यही जन्म में यहाँ की कुंडली खुल जाए। सबके नाभि के पास परमात्मा कुंडली देने छे। वही कुंडली खोल के लिए 7 गो प्रक्रिया कर पड़िए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। अंतिम चीज ध्यान लग जेते तो वो कई जन्म ले जाइए। जरूरी नहीं चाहिए जन्म में भ जाता है। अगर वो शायद लेवे तो ये कुंडली जागृत है नाभि के पास। और कुंडली जब जागृत है तो ये दिव्य चक्षु छे सबके पास में, दिव्य नेत्र जिनका आज्ञा चक्र कहे छी। वो आज्ञा चक्र खुलते तखन अहाँ के चमत्कार हो लगते। अहाँ कहबे जिनका माथ पर हाथ रख जहाँ के कल्याणम वस्तु तो उनका कल्याण हो जाते। कहबे जेड़ जा तो जेड़ देते। चाहे एही टाइम से अहाँ काठमांडू देखबे, एही टाइम से बैठले प्रत्येक भवन में अहाँ घूमन लगबे। ई चमत्कार तो कुंडली जागृत कहते हैं। एक के लिए बहुत कठिन तपस्या करा पड़ते हैं। कई जन्म ले जाइए साधु संत के कर्म में। यह सब करे छथिन नागा बाबा सब इत्यादि जंगल में जे छथिन वो सब यह कुंडली के खोली। उनका संसार से मोह त्याग पड़ी है। चाहते हैं कि हम संसारों में रही, गृहस्थों में रही और वही कम खोली से नहीं। सबके पास छे मुदा वो वही ना पड़ले चल जाइए भगवान के पास। तो में चमत्कार हुई है। सीताराम में चमत्कार नहीं हुए। वही में लिखल कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। अगर बार बार नाम के जाप करे रहवे प्रेम से भाव से तो भव रूपी सागर से पार भक भगवान के धाम चल जाए। आवागमन के चक्कर से छूट जाए। तै द्वारे हर संत महात्मा हमरा अहाँ के आधार करे छथिन। बार बार याद दिलाविए जरे इसको भूलो नहीं। कलयुग में इसी का महत्व है, इसी की प्रधानता है। और नारायणो दास बाबा आगाह केलखिन, आकाशवाणी कह देलखिन जे अहाँ के 24 घंटा समय है। वही 24 घंटा में 23 घंटा 50 मिनट अपना कार्य में लगाओ और 10 मिनट वही भगवान के कार्य में लगाओ। ओहो समय निर्धारित कर देलखिन जे 7, 7:30, 7:45 के बीच में
अहाँके कोई सामानों के जरूरत नहीं छता। अगर माता लोग सब खाना बना रहा छथिन, भोजन बनबैये या कतौ जे गाड़ी में छी वही टाइम बैस कऽ समय भ गेलै बैस जाओ आ जे इष्ट देव के अहाँ पर अहाँ के विश्वास अछि ओहि इष्ट देव के 10 मिनट ध्यान कर लिया भ गेलै अहाँ के उनका खजाना में 10 मिनट चल गेलै इनके नाम से 10 मिनट। बाबा यह आकाशवाणी कहने जगह ये 23 घंटा 50 मिनट अपना में रखो कार्य में और 10 मिनट भगवान में लगा दियो आकाशवाणी का कर दिल और परिणाम कहने चले कि भैया 10 मिनट करवा सब मिल आई के मानव देहिया पाई के नाम भैया राम नाम जपवा सब मिल आई के मानव देहिया पाई के नाम भैया सीता राम जपवा जपवा 10 मिनट में सीताराम बन जाए बिगड़ी तो हर काम आनंद लुटबा आनंद कंद लग जाई के प्रभु के ध्यान लगाई के ना आनंद लुटबा आनंद कंद लग जाई के प्रभु के ध्यान लगाई के ना भैया सीताराम जपवा सब मेले आई के आनब देहिया आई के ना करवा 10 मिनट में बहाना लगता यम के घर में खाना। कितने सुंदर आकाशवाणी के गए चलिन बाबा करवा 10 मिनट में बहाना लगता यम के घर में खाना यमुआ पकड़ के लेता मुसुक चढ़ाई के प्रभु के ध्यान लगाई के ना यह 10 मिनट करवा सभा नींद आई के मानव दिया आई के ना भैया सीताराम आगा की करके बढ़ते बंगाल के खारी पाने कोई में सारी सामान्य बंगाल के खारी से पानी उठते अगर नहीं धर्म के बढ़ोतरी करवेगा बढ़ते बंगाल के खारी से पानी वही में सारी दुनिया समानी प्रभु लीला करते धरती के डोलाई के मानव दिया पाई के ना भैया 10 मिनट करवा सभा में लिखाई के प्रभु के ध्यान लगाई के ना भैया बाबा के ऐलान बाबा के ऐलान से हमर ने बाबा के ऐलान सब सुन खोल कानी कान पवन घरे घर का है बोझाई के मानव दिया पाई के ना पवन घरे घर का है बोझाई के मानव दिया पाई के
करवा सामने ले आई के मानव देहिया भैया दशमिंदी करवा सबने ले आई के मानव देहिया भाई के नाम। दशमिंदी करवा मानव देहिया पाई के जब वह दशमिंदी में सीताराम तब बन जई है तो हर काम आनंद लुटवा आनंद कंद लग जाए के आनंद लुटवे हम जाके परमात्मा के धाम में जाके कहीं द्वारे बाबा आकाशवाणी को कह गेल छै अयोध्या धाम से जे अपने से सब उनका से परिचित छै क्षेत्र में बाबा नारायण दास से न कह के तो मतलब नहीं छै सब जाने छै उनका प्रभाव कते प्रभाव छलन उनका असली तपस्वी बाबा को तपस्या क सजो के और तब अपन पुती बनोल के 12 वर्ष तपस्या करता एक समय में या हाले में चीजे या 4-5 साल वो शरीर त्याग करखिन से न या 4-5 साल पहले न हाँ अखनो एहन तपस्वी बाबा अपना धरती पर कि भगवान के प्राप्त करे छथिन। हमरा खुद वो एहन आशीर्वाद देलखिन जे हम नौकरी के चक्कर में भटके छलौं पढ़ लिख के ये नौकरी है मुदा बाबा कहते अरे तुमको नौकरी नहीं तुमको एक बड़े पंडित बनोगे ज्ञानी पंडित बनोगे सबको ज्ञान दोगे वह करखिन उनका आश्रम में जब हम गेलौं एगो महात्मा भटका लेने छलखिन हमरा चेला बनवे के नहीं यहाँ पर नारायण दास बाबा नहीं चलो चलो अंदर लगे मंदिर में आप तत्ते केला फल इत्यादि खिलखिन तत्ते प्रलोभन दिलखिन ये मंदिर इतना भारी है ये है वो है हम भी निकलो शाम के वक्त उनका सलस कोनो तरह बहाना बना के निकालो और खोजी खोजी तब बाबा के पास पहुंचे। बाबा अपने कह गए तुमको तो किसी बाबा ने भटका लिया था बोले बाबा हम तो बोला नहीं अरे मैं यहाँ से देख रहा था तुम खोजते खोजते आ गए एहन बाबा इनकर वाणी के हमरा सबके राखत है और वही परमात्मा के सीताराम के जाप करे एक नाम से परलोक के जवाब बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आए हमारे नवयुवक सब कहिए देखे छे नवयुवक सब के कतो देखे छे में था नहीं देखबे उनका सबके कहब होइए ई भजन पूजन केने बुढ़ा के काम छी जवान लोग के नहीं छी एतेक सोच हुनकर के हैं बड़ी आश्चर्य के बात बुढ़ा के काम छे अगर जवानी में नहीं भजन केलो कोई भी काम करबे जवानीए में हेते के बुढ़ापा में कौन चीज कह बुढ़ापा में तो शरीर जर्जर रोग ग्रस्त शक्ति नहीं रही है आप तो वो दिन दिन गिनित रहिए एक दिन के गिनित रहिए कौन तरह है भगवान लो जी तो का छुटकारा आता देखिए नहीं कह रही है कता छुटकारा आता दे अगर लिए जाए देखिए यहाँ जो पुण्य कमेने चीज से आगा में मिल जते जवानी में सब कुछ करना चाहिए कोई भी आय तक भक्ति के लिखे तो जवानी में के लिखे और ये अनेक उदाहरण एक हमरा धरती पर मिथिला धाम में या कहीं पर सब जगह लोग जवानी अवस्था में भजन क परमात्मा के प्राप्त करके सबसे तो बड़का उदाहरण है माँ सबरी के जो बचपने में घर छोड़ दिलखी सबरी के रहती पूर्व जन्म में एक राजा के पत्नी रहती और वो राजा रानी दोनों मिलके कुंभ में गए चलखिन स्नान करो के लिए 1 महीना के लिए कुंभ लगे प्रयाग में मकर राशि में या माघ में बीतल वही में गए चलखिन वो स्नान करो के लिए सत्संग करो के लिए अपन छोनी बने रहती राजा साहब सुबह में सुनी ये कान में आवाज एलेन रानी के सत्संग जे भरौले से आवाज एलेन कान में राजा साहब से कहे स्वामी कि महात्मा सब के सत्संग भरल छे कने आज्ञा दिए ने जे हम ओइ में जाके सत्संग सुनी राजा कहके अरे रानी अरे हम राजा हैं तुम रानी हो हमारी प्रतिष्ठा है ये क्या छोटे लोगों के छोनी सब में जाओगे घूमने के लिए रानी का एक रानी कोई शोभा नहीं देता है नहीं जाओ
रानी मने मने सोचा कि ओ हम बड़े घर में जन्म ले लो और बड़ा घर में हमारे विवाह भेल राजा के हम रानी छियो, ये हमार प्रतिष्ठा बढ़ गया। छोट लोग कौन हुई है भजन कहीं छोट लोग नहीं है, भजन तक कोई भी कह सके। मने मने करके राजा नहीं आज्ञा दिलखिन जाए के लिए, तो स्वामी के वचन चल के कोना जे थे वही गंगा जी में फंस गेलखिन। गंगा माँ के कहे हे माँ हम जल समाधि ल रहल छी और हे प्रभु हमरा पर दया करबे, अगला जन्म हमर देवी तो सबसे छोट कुल में जन्म देव, एहन निम्न कुल में जन्म देव जे हमरा ओहि प्रतिष्ठा के कामे न रहत, कतो भी हम जा सकी। और वही में जल समाधि ल लेलखिन माँ सबरी। अगला जन्म में राजा सवर जे भील के राजा छलेन हुनका एठाम जन्म भेलैन। जब चनगर भेलखिन कनिएटा से सबटा महात्मा सबके आश्रम में जा लगलखिन। माँ देकर के लिए तब अपने बेटी भौके बुआल घोड़िए, प्राय हर माँ के लिए अपना की भाव रही यदि बेटी भौक जाइए तो कहीं कलंकित ने कह दिया। माँ कहलखिन पिता से यो इनकर शादी को दे जाए। शादी के तैयारी भ गए, पशु पक्षी पिंजरा में बांधल अछि। सबरी देखल के कहा कि पिताजी ये पशु पक्षी को क्यों बांधे हैं, पिंजरा में क्यों है? अरे बेटी कल तुम्हारी शादी है तो ये बाराती लोग को मांस परोसा जाएगा, तुम्हारी शादी के लिए लाए हैं। सबरी मने मने कर हो हमारे खुशियाली आए जीव के दुखियाली है, हमारा शादी में सबटा मांस के परोसल जाती है। कारण तो हम ही बनावे पाप के कारण, नहीं नहीं यह काम नहीं करा। राइती में सबरी नियम लो लेलखी और घर से निकली गेली, चल गेली जंगल में। लेकिन श्रोता उस समय में छुआछूत के बहुत भारी ई समस्या छल। अखनो ऐसे कुछ मुछ, लेकिन उस समय में ज्यादा ही समस्या छल छुआछूत के। कोई जाए के त नजदीक में ने आवत छल, कतो जात सबरी बड़ी व्याकुल भ गेली, जंगल में गेली। एक एक नियम ओ ल लेलखिन कि कोई तो हिनका नहीं रह देते। तो दिन में लकड़ी काटे छलखिन, समिधा बनवे छलखिन छोट छोट, आ जंगल में जे जते ऋषि मुनि तप करे छथिन यज्ञ करिया हवन, राइते को चोरी क क सब समिधा ओहि में डाल दै छलखिन। यह पुण्य कमाए लगल कि एकटा नियम रख लेलखिन जे साधु संत के समिधा के उपाय केने और में डालने। और सब दिन ई दिन के काटे या रात के ओ धो दिए, साधु सबके पता नहीं लगे। एक नियम लेके यह पुण्य हम कमाओ, कम से कम हिनका हेल्प क सहायता क हमरा पुण्य भगवान देते हैं। और बहुत दिन तक करते रहली बचपने से। एक दिन इनका चोरी पकड़ल गए, 2 बजे 3 बजे रात में कोनो महात्मा जाग गेलखिन, देखिए के ए में डाल रहल छ लकड़ी, तो देखिए तो एक जाए कौन है तुम, पकड़ लेलखिन। कहते हम सबटा नाम लिखा के बाप रे सब साधु सबके जगा देके सब आबि गेले। अब मारा लगलखिन उनका, हे पापनी उल्टा तू हमारे जग को अपवित्र कर दिया, कितने दिन से तू दे रही है, तू छोट जात बरन की है। बाप रे बाप सब पीटल लगलखिन, कलंकिनी है पापनी है। वही समय में मतंग ऋषि उमर से जाइत रहती, कृपा भेलन उनका ककड़े इनको काहे पीट रहे हो? ए गुरुजी ये हम सब के जग को अपवित्र कर दिया, ये छोड़ जाता हो करके इसमें डाल दिया लकड़ी, सब दिन कब से डाल रही है नहीं डाल रही है। मतंग ऋषि उनका टटोलखिन हृदय के और मस्तिष्क देखी असली भगवान के भक्त, अरे इसको छोड़ दो, छोट जात से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म से बड़ा होता है, कर्म से कोई जात से छोटा और बड़ा नहीं होता है। छोड़ो छोड़ो इसको, ही भगवान का भक्त है। और उनका छुड़ा के अपना आश्रम में लुलखिन, आशीर्वाद देखें कि बेटी तुम हमारे ही आश्रम में बैठ के भजन करते रहो, उस राम को पुकारते रहो, एक दिन राम तुम्हारे आगे में खड़े होंगे, तुमको दर्शन देंगे। और करके जा लगा के बाबा सबरी कहे बाबा अपने हमरा अपना के आतो अपने चल जाइए, हम अकेले करके बेटी मैं जाऊंगा नहीं, मैं इसी आश्रम में प्रकाश रूप में विचरण करता रहूंगा। जब तुम्हारे नजदीक भगवान आएंगे तो हम भी दर्शन करेंगे। और चोला के छोड़ देते
वो आत्मा वही आश्रम में घूम रहा छथिन आ सबड़ी हताश नहीं भेलखिन जे गुरुदेव चल गेलखिन। वो वही दिन से वही राम के पुकारल लगलखिन, पुकारित 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 वृद्धावस्था के प्राप्त होलखिन। केश पाकि गेलैन हुनकर, दांत टूट गेलैन हुनकर, एते इंतजार कोई कर सकता है। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरे रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरे रामा रामा। हे रघुकुल नंदन कब आओगे, हे रघुकुल नंदन कब आओगे, सवरी की दोपहरिया रामा 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 रटते रटते, बीती रे उमरे रामा। श्याम सलोनी सूरत में तो नैनन बीच बसाऊंगी, श्याम सलोनी सूरत में तो प्रभु चरणन की रज दर्शन से, प्रभु चरणन की रज दर्शन से, चरणन शीश झुकाऊंगी, जब चरणन की चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, ले लो दास की दोपहरिया रामा 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 रटते रटते, बीती रे उमरिया रामा रामा रटते। सावर की जारी, मैं भी सावर की जारी, भक्ति भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे खातिर में तो, राम तुम्हारे वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे खातिर जीवन पालो रे। अब तो प्रभु जी मोहे दर्शन दे दो, अब तो प्रभु जी मोहे दर्शन दे दो, ले लो दास की खबरिया रामा 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 रटते रटते, बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे उठ कर मैं तो, रोज सवेरे उठ कर मैं तो, रास्ता साफ
कराते हो रोज सवेरे उठ कर मैं तो अपने प्रभु की खातिर मैं तो अपने प्रभु की खातिर मैं तो चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर मैं तो चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन की बड़ी मीठे मीठे बेरन की बड़ी लाई रे सावरिया रामा 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 रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रोज सवेरे उठकर मैं तो रास्ता साफ कराती हूँ अपने प्रभु के खातिर चुन चुन के फल लाती हूँ चुन चुन के फल लावे छथिन और राखे छथिन रोज लेकिन प्रभु ने आवे और जहिया एलखिन प्रभु तहिया सबके आश्रम महीना निपले चमचमाइत धरले रह गेला सबसे पहले सबरी के आश्रम में प्रकट भ गेला और सबरी के दर्शन देखे वही बूढ़ी दांत टूटल बुढ़िया के कहे छथिन भगवान की ऐ सुंदरी सुंदरी कहे छथिन केस पाक गेले से दांत टूट गेले से मुदा सुंदरी भगवान कहे किया कहिए भगवान कहने छथिन ऐ मानस में कहने छथिन कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छीन भावा सुंदर कांड में यश चौपाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान के ऊपर का सुंदरता नहीं चाहिए दुकानदार अनेक प्रकार के सजोने रहिए दुकान के सामान से न जी कह के आब के हम सामान ले सुंदर तो देख के लेकिन भगवान के अगर अहाँ अपना शरीर के सजोने छी ओहि पर हम नहीं रिझे छी हम रिझे छी कौन पर आत्मा के वो देखे छथिन आत्मा हिनकर पवित्र छनि कि नहीं आत्मा में हिनकर भाव छनि कि नहीं हमरा प्रति अनुराग अछि कि नहीं अगर वो अनुराग पैदा करने छे तो ऊपर में कुरूप चित्त से उनका बस नहीं छे दांत टूटल ले छे बूढ़ा चीज तैसे नहीं मतलब है श्लोक अहाँ के पढ़ल होइए तैसे नहीं मतलब छे उनका शुद्ध शुद्ध श्लोक पढ़िए तैसे नहीं उनका मतलब छे उनका अनुराग से मतलब छे भाव से मतलब छे अगर श्लोक से मतलब रहते उनका बुद्धिमता से मतलब रहते विद्वान से तो अनेक विद्वान सब विद्वान के घर में भगवान रहते हैं नहीं भगवान उनका देखे चलिए आत्मा पवित्र तय कहलखिन है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा भीतर के सुंदरता के देख के सबरी के करके हे सुंदरी हे गजगामिनी उनका बड़ाई केलखिन बोलिए आनंद कंद भगवान की जय कहे चलो जे हम युवक पर जे युवक सबके आगाह के रचे जे भजन हुई जवानी के अवस्था में बुढ़ापा में समय बीत गया तब अहाँ के ज्ञान है तो ज्ञान के कौन फायदा समय एला के पहले अगर ज्ञान भ गए और वही में अहाँ सतर्क भ गए तो वही ज्ञान के फायदा नहीं तो समय चुक पुण्य का पछताए जीवन खत्म हुआ तो अगर जीवन खत्म हो गया तब ज्ञान अभी कोई फायदा नहीं होता जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया शम्मा बुझ गई तो महफिल में
जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। माशूक हाथी मलता, माशूक हाथी मलता, बेरन घर को आया, जीवन खत्म हुआ तो। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। फुर्सत के वक्त में जब सिमरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में जब सिमरन का वक्त आया। जब वक्त मांगा तो, जब वक्त मांगा तो, वतन हाथ आया, जीवन खत्म हुआ तो। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। जब जीवन खत्म हो जाए, अंतिम प्लेटफार्म पर रहे, तब हमको ज्ञान आया तो उस ज्ञान का क्या मतलब? ज्ञान पहले आ जाना चाहिए। फुर्सत के वक्त में जब सिमरन का वक्त न आया, और जब वक्त आया, वक्त मांगा तो वक्त ना हाथ आया। कोई बुढ़ापा में जब आके ज्ञान आ गए, आप मांगी भगवान से सरकार कहीं समय दिया न कहीं रहती है, कहीं आके भजन करते, आप नहीं दे सके समय। जब वक्त मांगा तो वक्त न हाथ आया, जीवन खत्म हुआ। इसलिए सवेर रहते हुए, कल मैंने परसों मैंने इनकी बहुत व्याख्या किया, जो सुने होंगे, जो सुबह में उठ जानी चाहिए। सुबह का मतलब सवेर में उठ करके उस भगवान का भजन करे। उस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पार्षद घूमते रहते हैं और वो आशीर्वाद देते रहते हैं, क्या बढ़ो बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब आप उस टाइम में जो कर्म कर रहे हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई बढ़ेगी, साधु संत लोग भजन कर रहे हैं तो उनकी भजन बढ़ेंगे, कोई अध्ययन कर रहे हैं तो उनका अध्ययन बढ़ेंगे, कोई काम चर्चा में लिप्त हैं तो उनकी काम वासना बढ़ेंगे। जो काम जो कर रहे हैं उस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में, वही चीज उनको बढ़ेंगे, क्योंकि आशीर्वाद एक ही चीज दे रहे हैं, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। उस टाइम में अच्छे काम का चयन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आइए एक बार भगवान का स्मरण करते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए हम आगे अपनी कथा की ओर चलें। सब कहिए गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हाँ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले राधा रमण भगवान की जय।
कंद भगवान की जय। और श्रवण करे रहल छी हम जे भगवान आज्ञा दिलखिन गोलोक धाम में सबके कहल